गौतम अपने YouTube चैनल GSstudy.in में आपका स्वागत है। और आप यहाँ पे देख रहे हैं, आप थंबनेल से देखकर ही पता लग गया होगा आपको कि हम लोग मैट्रिक का क्रैश कोर्स का सेशन चला रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्रैश कोर्स, जिसका ये पार्ट 3 है। आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 मेरे चैनल पे अपलोड किया जा चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको जा कर के ज़रूर देखें। तो ये साइंस का बायोलॉजी का क्रैश कोर्स होगा। बायोलॉजी का जो है यहाँ पे क्वेश्चन अटेंड किया गया है, और बाकी सभी देखिए, हम साइंस में जो है अलग अलग विषय का भी हम क्रैश कोर्स चला रहे हैं। ठीक है, पूरे चैप्टर से है। एक सब्जेक्ट फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और बायो हो गया। और इससे बाद में जो है हम लास्ट में जो है तीनों साइंस को मिला करके हम सेशन लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। उसके पहले जो भी लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, कुटपाद किसमें पाया जाता है? तो कुटपाद जो है दोस्तों सो अमीबा में पाया जाता है। अब जानते हैं कि अमीबा एक कोशिकीय जीव हैं, जिनके लिए भोजन का कोई मुख जैसा संरचना नहीं होता है। वे शरीर के किसी भी सतह से अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आप पता ही है दिन में होता है, क्योंकि जब सूरज का प्रकाश होता है तब पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपना भोजन तैयार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 नंबर क्वेश्चन है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है। आप जानते हैं कि पत्ती का रंग जो हरा होता है वो क्लोरोफिल के कारण ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, रक्त में आयरन की कमी से होता है। अगर आपके खून में आयरन की कमी हो जाए तो कौन सा रोग उत्पन्न हो सकता है, कौन सा बीमारी हो सकता है? वो है आपको एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की बात करते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या है? आप जैसे कि चैप्टर में पढ़ोगे, ऑक्सीजन एक तरह का हार्मोन है। तो हार्मोन्स जो होते हैं 5 तरह के होते हैं। तो ये जो है पादप हार्मोन है। क्या है? ऑक्सीजन पादप हार्मोन से है। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के वृक्क संबंधित है। मनुष्य का जो वृक्क होता है, जिसको हम किडनी बोलते हैं, ठीक है ना, तो मनुष्य का वृक्क वो किससे संबंधित है? तो मनुष्य का वृक्क जो होता है वो उत्सर्जन से संबंधित है। हमारे शरीर में जितने भी अवशिष्ट पदार्थ का निर्माण होता है ना, वो वृक्क के द्वारा ही उत्सर्जित होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। तो 7 नंबर क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। यानी स्वपोषी, यानी स्वपोषी का मतलब होता है जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। तो पेड़ पौधे ही इस दुनिया में स्वपोषी हैं। बाकी जो भी लोग दूसरे जीव पर आधारित होते हैं अपने भोजन के लिए, वो सब परपोषी हैं। तो स्वपोषी को अपने पोषण के लिए, अपने भोजन बनाने के लिए उनको सूर्य का प्रकाश चाहिए, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और क्लोरोफिल आदि इनको क्या होती है? जरूरी होती है। उसके बाद जमीन से जल, खनिज, लवण की भी आवश्यकता पड़ती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। यानी प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन जो है बाहर निकलता है। तो ये जो होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन जो होता है सो आपको उत्पाद के रूप में निकलता है। किस रूप में निकलता है? उत्पाद। यानी इसको यहाँ पे जल से दिया गया है, सो यहाँ पे ऑप्शन गलत है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, मैग्नीशियम पाया जाता है। यानी मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है, चाहे किस में पाया जाता है? तो मैग्नीशियम का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा क्लोरोफिल में पाया जाता है। नेक्स्ट, विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में धड़कता है। यानी जब आदमी विश्राम कर रहा होता है तो उसका जो हृदय जो है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 11, पौधे में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है। यानी पौधे में जाइलम और फ्लोएम नामक 2 तंतु होते हैं जो पौधे में परिवहन का काम करते हैं। तो जाइलम का क्या कार्य होता है? तो जाइलम का कार्य होता है जमीन से जल, खनिज, लवण को खींचकर ऊपर की ओर पहुंचाना। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, जाइलम का कार्य नीचे से ऊपर की ओर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 के बाद हम बात करें 12, 13 की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपको दिया हुआ है 12, मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग है। यानी मनुष्य में मुख्य रूप से उत्सर्जी अंग कौन है? तो वो होता है वृक्क। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्क की क्रियात्मक इकाई है। यानी वृक्क की क्रियात्मक इकाई होता है वो होता है नेफ्रॉन। ठीक है।
और क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे हम लोग, तो 14 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, विभिन्न क्रियाओं के फल स्वरूप हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने वाला तंत्र है। यानी हमारे शरीर में जो है विभिन्न प्रकार के हानिकारक पदार्थ जमा हो जाते हैं, उससे शरीर को बाहर निकालने वाला तंत्र क्या है? तो उस तंत्र का नाम है उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, तो मैं आशा कर रहा हूँ कि आप सारे क्वेश्चन को एकदम से बढ़िया से समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है, हमें हरे पौधे में पोषण की विधि है। यानी हरा पौधा अपना पोषण किस विधि द्वारा करते हैं? आप सब जानते हैं कि पोषण की दो विधियाँ होती है, स्वपोषण और परपोषण। तो हरे पौधे में जो होती है वो होता है स्वपोषण की विधि होता है। ठीक है, क्योंकि हरा पौधा अपना भोजन वे खुद बनाता है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 16 है, पौधे में रसोहन होता है। पौधे में रसोहन होता है तो वो होता है फ्लोएम के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का एक उत्पाद है। यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया का एक उत्पाद का रूप होता है, वो होता है ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप हमें कमेंट में ग्लूकोज का सूत्र बताएं, जल्दी बताएंगे हमें कमेंट में ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, क्योंकि एग्जाम में ग्लूकोज का सूत्र, चीनी का सूत्र, ये सब आपको पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 18 नंबर, तो 18 नंबर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, मानव हृदय में पाए जाते हैं। यानी मानव के हृदय में कितने वेशम पाए जाते हैं? तो मानव के हृदय में 4 वेशम पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, कार्बन के स्वांगीकरण के लिए ऊर्जा स्रोत हैं। यानी कार्बन के स्वांगीकरण के लिए ऊर्जा का स्रोत क्या है? इनके लिए ऊर्जा कहाँ से उनको प्राप्त होता है? तो ऊर्जा जो प्राप्त होता है उनको सूरज के प्रकाश से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, तो 20 नंबर क्वेश्चन है, मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है? यानी मस्तिष्क में जो सूचनाएं हमें संचित होती है वे किस रूप में होती है? तो उद्दीपन के द्वारा होता है। ठीक है, उद्दीपन की क्रिया होती है मस्तिष्क में। आप चैप्टर को जब पढ़ोगे तो वहाँ पे सारी चीज़ें हैं, और मैं सभी चैप्टर को भी धीरे धीरे सारा चैप्टर का मैं पूरे पढ़ा करके उसको अपलोड करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। तो वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। और आप हमें बताएं कि मनुष्य के नेफ्रॉन जो होते हैं, कितने मनुष्य में कितने नेफ्रॉन पाए जाते हैं? तो लगभग 10 लाख के करीब में आपको पाया जाता है। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन है, इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? यानी इंसुलिन की कमी से, अगर शरीर में इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी हो जाए तो कौन सा रोग उत्पन्न होगा? तो उसके उत्पन्न होगा मधुमेह। ठीक है, जिसको डायबिटीज या बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 23 की, तो 23 नंबर क्वेश्चन है, वाष्प उत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? यानी वाष्प उत्सर्जन की जो प्रक्रिया होता है, वाष्प के रूप में उत्सर्जन होता है। ठीक है, कभी कभी पेड़ पौधे क्या करते हैं, ज़्यादा जल को अवशोषित कर लेते हैं, तो जल को वाष्प के रूप में क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं। तो वाष्प उत्सर्जन की प्रक्रिया है वो भौतिक है। 24 नंबर क्वेश्चन है, पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। तो पादप में फ्लोएम संवाहक जो होते हैं सो भोजन के रूप में होते हैं। और 25 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, तो 25 नंबर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में जो है आपको टाइलिन नाम का एक एंजाइम होता है सो पाया जाता है। लार मनुष्य को भोजन को नरम कर देता है, जिसकी वजह से भोजन हमारे मुंह में क्या होता है, हमारे नट्टी के अंदर प्रवेश करता है। 26 नंबर क्वेश्चन है, अग्नाशिक रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो ये पाया जाता है इमालेस या एवं माल्टेज। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन है, भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है। यानी भोजन का अवशोषण मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो विलियम के विलाई द्वारा, तो इलियम बोल सकते हैं आप। ठीक है, ऐसे इलियम के विलाई द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 की बात करेंगे, तो 28 नंबर क्वेश्चन दिया है, सांस लेने या छोड़ने को कहते हैं। सांस लेने एवं छोड़ने की क्रिया को हम बोलते हैं श्वासोच्छ्वास। देखिए दोस्त, आप हमें बताएं कि जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है सो कितना इम्पोर्टेंट है। आपको इस क्वेश्चन को देखकर ही पता लग गया होगा कि सच में एक क्रैश कोर्स का सेशन है, तो क्रैश कोर्स लाइक क्वेश्चन रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, श्वसन की क्रिया के बाद निर्माण होता है। यानी श्वसन क्रिया के बाद किसका निर्माण होता है? तो श्वसन क्रिया के बाद हमें ऊर्जा का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, श्वसन क्रिया के बाद निर्माण होता है।
एक क्वेश्चन दोबारा अटेंड हो गया है दोस्त। खैर इसका भी ऊर्जा ही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे नंबर बात करते हैं 31 की। 33 नंबर क्वेश्चन है, एक स्वच्छ मनुष्य में प्रसंकुचन एवं अनुशीतलन दाब अर्थात बीपी होता है। ब्लड प्रेशर आप जानते हैं कि मनुष्य का, मानव का बीपी का होता है, कभी हाई और कभी लो हो जाता है। तो मनुष्य स्वच्छ रहते हैं तो उनका बीपी कितना होना चाहिए, तो उनका 120/80 जो है उनका बीपी होना चाहिए, वो स्वच्छ होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है। तो तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है, तो होता है इंड्रोम्स के द्वारा होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन की बात कर देंगे। तो 33 नंबर क्वेश्चन है, 33 नंबर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, सो है पादप में जाइलम उत्तरदायी है। यानी पादप में जाइलम जो है किस लिए उत्तरदायित्व हैं, तो वो जल के वहन के लिए उत्तरदायित्व होता है। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषी अंग है। यानी प्रकाश संश्लेषी अंग किसे कहा जाता है, तो वो होता है पत्ती। ठीक है, चलिए 35 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। तो 35 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। तो कोशिका झिल्ली जो होती है आप सब समझ ही रहे हैं, अर्धपरागमय झिल्ली होती है। 36 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन है, इष्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है। इष्ट जो होते हैं वो किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है, तो इष्ट जो होते हैं वे कवक वर्ग का एक कोशिकीय जीव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं, दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है। दही जो हम लोग खाते हैं ना दही, उसमें लैक्टोबैसिन नाम के जीवाणु पाए जाते हैं। तो एक क्रिया क्या है, दही के जमने की क्रिया क्या कहलाती है, तो दही जमने की क्रिया किण्वन कहलाती है। और आपसे कह दिया जाए कि दही में कौन से जीवाणु पाए जाते हैं, तो लैक्टोबैसिल नाम के जीवाणु पाए जाते हैं। 38वां क्वेश्चन है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं 39 की। तो 39वां क्वेश्चन है, कोशिका का ऊर्जा गृह, यहाँ मुद्रा हो गया है दोस्त, कोशिका का ऊर्जा गृह के रूप में किससे जाना जाता है, तो इसको एटीपी को जाना जाता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन 40 में बात करेंगे, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है। पत्ती में जो गैस का आदान प्रदान यानी आना जाना होता है, सो पत्तियों में रंध्र के द्वारा होता है। ठीक है, तो हम लोग बायोलॉजी के पूरे बुक से 40 क्वेश्चन को लाए, जो आपके एग्जाम के लिए एकदम से परफेक्ट हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।